और बहुत सारे लोगों को यहाँ देखकर, विश्वासियों को देखकर प्रसन्नता हो रही है। और शनिवार के पहले 10 से 12 और अतिरिक्त विद्यार्थी यहाँ पर पहुँचेंगे। और कलीसिया के कुछ विश्वासियों को देखकर भी अच्छा लग रहा है। जैसे उसके आगमन का दिन निकट आ रहा है, हमें इकट्ठे होकर संगति रखने में कमी नहीं करनी है। ये हमारे बाजू में मेरे बाजू में जो खड़े हैं वो कुछ दिनों की छुट्टी में जा रहे हैं, अपनी मम्मी को देखने के लिए सेवा करते हैं और उनकी थीसिस को इनको समाप्त करनी है कन्वेंशन के पहले, तो जुलाई में नहीं रहेंगे, लेकिन आपस में आएंगे और उसके बाद प्रभु की योजना उनके जीवन में है, तो वो योजना को पूरी करने को आए। I received an email this morning from Dr. Dominic. और डॉक्टर डोमिनिक से आज सुबह मुझे एक ईमेल प्राप्त हुआ। Keep praying for him. We'll be changing his name from Dr. Dominic to Papa Dominic soon. और ऐसा सुनने में आया है कि जो उनका नाम डॉक्टर डोमिनिक है उससे बदल करके बहुत ही जल्द पापा डोमिनिक हो जाएंगे। और डॉक्टर डोमिनिक और लूसी के लिए प्रार्थना करें। और उन्होंने हमसे कहा कि हमें बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि वो जो जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती चली जाए ताकि हमारे मध्य में वो जल्द ही वापस आने पाए। क्या आज की रात में परमेश्वर के वचन के लिए आप तैयार हैं? केवल 5 लोगों ने हाथ उठाया, बाकी के लोग अपने घर चले जाएं। क्या परमेश्वर के वचन के लिए तैयार हैं? परमेश्वर का वचन आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन आपको निर्देशित करेगा, परमेश्वर का वचन आपके दिलों को चुनौती देगा। आइए हम ताली बजाकर डॉक्टर मेरिल का इस मंच पर स्वागत करें। और नए शैक्षणिक सत्र को शुरुआत करते हुए यहाँ पर पाया जाना बहुत ही आनंद की बात है। और वर्ष 2017-2018 के शैक्षणिक सत्र को शुरुआत करते हुए यहाँ पर मौजूद होना हमारे लिए सचमुच आनंद की बात है। और आपने देखा रविवार के दिन में मैंने प्रचार किया इस विषय के ऊपर जो यहाँ पर लिखा गया, आप देख सकते हैं, बेदारी या जागृति की उस अग्नि को प्रज्वलित करना। हम अग्नि के बारे में, उसे जलाने के बारे में, जागृति के बारे में हम प्रचारों को सुन रहे थे। अब बहुत सी ऐसी बातें मैंने आपको बताई जागृति के विषय में जो सामान्य तौर पर हम में से बहुतेरे नहीं समझते। और कब, कहां, कैसे, किस तरह परमेश्वर अपने कार्य को करता है। और बहुत सारी बातें व्याख्या तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, मैं जागृति के लिए, बेदारी के लिए तैयार हूं।
Spirit. मैं चाहूंगा आप मेरे साथ मिलकर के परमेश्वर की बहुतायत के लिए, उसकी आत्मा की भरपूरी के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। We need to fan the flames so that we can know that God is present and moving by His Spirit. हमें परमेश्वर की अग्नि, उस ज्वाला की आवश्यकता है ताकि परमेश्वर हमारे बीच में चहल कदमी कर सके। I believe in revival, and I expect that God will move as we seek His face this school year. मैं जागृति पर विश्वास करता हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि इस शैक्षणिक सत्र में परमेश्वर हमारे मध्य में काम करेगा। God has always answered when people would call upon His name. God would come through as they turn to God. He would respond to them. जब कभी परमेश्वर की प्रजा उसकी ओर मुड़कर उसे पुकारती है, उसे प्रार्थना करती है, परमेश्वर उनकी ओर फिरकर उनकी दुआओं को सुनता है। So evident in that familiar verse we quote so often in 2 Chronicles 7:14. और बहुत ही आमतौर पर आप देखते हैं एक आयत जो बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे मध्य में, दूसरे इतिहास की पुस्तक 7वां अध्याय उसकी 12 आयत। If my people which are called by my name will do 4 things. और आप देख सकते हैं जब मेरे लोग जो मेरे द्वारा बुलाए गए हैं मेरे नाम को पुकारेंगे, वहां पर मैं 4 बातें करता हूं। They would humble themselves, वो 4 बातें करेंगे। पहला काम, अपने आप को विनम्र करेंगे, pray, वो प्रार्थना करेंगे, they would seek my face, वह मेरे चेहरे के, मेरे मुख की खोजी होंगे, and turn from their wicked ways. अपने बुराई के रास्तों से फिरेंगे। Then God says, I will do 3 things. I will hear from heaven. और फिर परमेश्वर कहता है मैं 3 काम करूंगा। सबसे पहले मैं स्वर्ग से उनको सुनूंगा, I will forgive their sins and I will heal their land. उनके गुनाहों को मैं मुआफी दूंगा, उनके भूमियों को मैं चंगा कर दूंगा, ज्यों का त्यों कर दूंगा। I believe that means that if we will seek God for revival, we can see revival here at CITS and actually move to the whole land of India. इसका मतलब यदि हम बेदारी परमेश्वर की जागृति को चाहते हैं, उसकी शुरुआत भले ही CITS से हो, लेकिन ये पूरे भारतवर्ष में फैल जाएगी। I said, let's do it. मैं कहता हूं आइए हम ऐसा करें। Let's see what God will do when we humble ourselves and pray and call upon Him. आइए हम देखिए इस बात को, अपने आप को विनम्र कर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, वो हमारे मध्य में क्या कुछ करेगा। You know, there was a small Bible school in our country, in Topeka, Kansas was a city, but this is way back about the turn of the century. और लगभग 1 सदी पहले की बात बता रहा हूँ, छोटा सा बाइबल स्कूल कैंसस नामक नगर में शुरू किया गया। They were seeking God for an outpouring of the Holy Spirit. और फिर आप देखते हैं उस छोटे से बाइबल स्कूल में परमेश्वर की आत्मा की बेदारी के लिए वहां के विद्यार्थी प्रार्थना कर रहे थे। The man who was in charge had to be gone a few days, so he gave assignment to the students of this small Bible school. और जो व्यक्ति वहां का अगुआ था कुछ समय के लिए कहीं यात्रा के लिए गया, तो उसने कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम इस काम को यहां पर करो। He said, when I'm gone, I want you to search the Word of God, seek God, and see if you can say how and when God moves and baptizes people with the Holy Spirit. और उसने जिम्मेदारी और गृह कार्य के तौर पे यह काम उनसे कहा कि तुम प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचन को पढ़ो और इस बात को जानने की कोशिश करो कि परमेश्वर किस रीति से अपने आत्मा के द्वारा काम करता है, अपने लोगों के बीच में वो कैसे जागृति भेजता है। They came back with a unanimous decision that God will pour out His Spirit and baptize people with the Holy Spirit with the evidence of speaking in other tongues as they saw it in the Scripture. और फिर उन्होंने अध्ययन किया इस बात के बारे में, परमेश्वर के वचन को पढ़ा और अलग अलग मतों के साथ आए, लेकिन सबने यही कहा कि जब परमेश्वर के लोग उसके आत्मा से बपतिस्मा प्राप्त करके अन्य भाषाओं को बोलते हैं, परमेश्वर उनके अपनी आत्मा से भरकर वहां पर चहलकदमी करता है। Would you believe on the first day, New Year's Eve, 1900, the first person of that Bible school was baptized in the Holy Spirit and began speaking in other tongues. 1900 सदी की बात कर रहा हूं, दिसंबर के पहले हफ्ते में देख सकते हैं कि नए वर्ष के पहले दिन के उस संध्या में देखते हैं पहला विद्यार्थी उस बाइबल स्कूल का पवित्र आत्मा के बपतिस्मे से, पवित्र आत्मा के हुजूर से भर दिया गया। By the year 1906, great outpouring of the Spirit in a kind of like a barn or a store called on Azusa Street in Los Angeles in the United States. फिर आप देखते हैं अजूसा स्ट्रीट जो रिवाइवल बहुत ही प्रसिद्ध है, हमने अध्ययन किया है 1906 के उस वर्ष में पूरे नगर में
कहना चाहिए जो लॉस एंजलिस का है, पवित्र आत्मा की हुजूरी से भर गया, बड़ी जागृति वहां पर आ गई। They didn't know what to expect. और उन्हें ये नहीं पता किस बात की अपेक्षा करना है, They didn't know what to do, how to act. उन्हें ये भी नहीं मालूम कैसे प्रतिक्रिया दिखाना है, क्या करना है। But they sought God, and a great revival of Pentecost came to that Azusa Street place. लेकिन पेंतिकोस्त के दिन के समान उस अजूजा स्ट्रीट में, अजूजा की उस गलियारे में परमेश्वर की आत्मा उतर आई। With the outpouring of the Spirit of revival, people came from all over the world, practically every nation, to receive the baptism of the Spirit. आप देखते हैं पवित्र आत्मा इतने सामर्थ्य रूप से कार्य करने लगी, अलग अलग नगर से, अलग अलग देशों से लोग वहां पर पहुंचने लगे और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को पाने लगे। Then these people, filled with the Spirit, went out to those nations, to the ends of the world. Modern missions actually began as people left Azusa Street and went to different countries to see an outpouring of the Spirit. There was a worldwide revival that began a great move of God. और परिणाम स्वरूप आप देख पाते हैं जो लोग यहाँ पर अजूजा स्ट्रीट में आए, जिन्होंने बपतिस्मे को पवित्र आत्मा के पाया, वो वहां से जब निकल करके अपने स्थानों में गए, हम देखते हैं आधुनिक युग के सुसमाचार का कार्य शुरू हुआ। अलग अलग स्थानों में पूरे विश्व भर में हम पवित्र आत्मा के कार्य को देखते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लोग पाने लगे। Again, I want to say these simple believers didn't know what to do except seek God. और आप देख सकते हैं इन लोगों को फिर से दोहराना चाहूंगा, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं मालूम, बस एक बात पता है, परमेश्वर की खोजी बनना है। They really didn't even know how to do it, but they wanted revival, and God sent an outpouring of His Spirit over 100 years ago, and that flame is still alive today. उन्हें ये भी नहीं मालूम हमें क्या करना है, कैसे क्या करना है, लेकिन परमेश्वर ने जब वह परमेश्वर को खोजने लगे 100 वर्ष पहले अपनी आत्मा को भेजा और उसकी जागृति आज तक चल रही है। We may not know what all that means that we're saying here. हो सकता है जो बातें मैं यहाँ बता रहा हूँ, जो बातें लिखी है, सब कुछ हमें समझ में ना आए। We want God to move, but we really many times don't know how to go about it. What do we do? लेकिन हम परमेश्वर कैसे खोजना है, क्या करना है, कहाँ तलाशना है, कुछ नहीं पता। God, who knows all things, can meet us right where we are as we are seeking God, and He can reveal, He can open up truth, He can reveal these promises to us. लेकिन परमेश्वर जो सर्वसामर्थी है, सर्वव्यापी है, हम जिस स्थान पर जहां खड़े होकर उसे पुकारते हैं, हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, हमारे अंदर, हमारे जीवन में अपनी बेदारी को भेज सकता है। There was a promise made by the writing of Joel in the Old Testament. The prophet in the Old Testament began to say this, and it was quoted on the day of Pentecost in Acts 2. आप देख सकते हैं पुराने नियम के एक नबी को यह भविष्यवाणी दी गई और उस भविष्यवाणी का पूर्वीकरण हम प्रेरितों की काम पुस्तक उसके 2वें अध्याय में देखते हैं। That promise was, I will pour out of my Spirit upon all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. और वहां पर लिखा गया कि मैं सारे देह पर, मनुष्यों पर अपनी आत्मा उंडेल दूंगा और उनकी बेटी बेटियां, उनके पुत्र वह भविष्यवाणियां करेंगे। We are the sons and daughters of God. हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। If God could move 100 years ago with a revival that went around the world, I believe that we can flame the fire of revival and have a moving of God's Spirit in this place, in this hour, in this year. जो परमेश्वर 100 वर्ष पहले अपनी आत्मा को भेजकर बड़ी जागृति को भेज सकता है, वही परमेश्वर अपने पुत्र पुत्रियों पर इस स्थान में अपनी बेदारी की उस ज्वाला को भड़काकर हमारे ऊपर भी अपनी बेदारी को भेज सकता है। हालेलुया, आमीन। Believe for it. आइए हम विश्वास करें, Seek God for it. आइए हम परमेश्वर को खोजें। If it happened back then, if it's happened through the years, it can happen today in our lives in this school year. We will fan the flame of revival. यदि ये बात 100 वर्ष पहले हो सकती है, ये बात आज भी इस प्रशिक्षण केंद्र में हो सकती है, हम बेदारी का अनुभव कर सकते हैं। Tonight I want to confirm this with a text that's taken from the book of Deuteronomy. और जो बात मैंने यहाँ पर कही, इसकी मैं पुष्टि करना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक से एक आयत पढ़ेंगे। I want to read the verse, Deuteronomy 29:29. I'm reading out of the New Living Translation. I don't know what translation. I'll translate. Edward's going to read out. व्यवस्था विवरण 29, उसकी 29वीं आयत को हम पढ़ेंगे। Well, I like this.
But this is what it says. The last verse, 29th chapter of Deuteronomy says, "The Lord our God has secrets known to no one." और हमारा यहोवा परमेश्वर गुप्त की बातों को रखा है जिसे कोई नहीं जानता। We are not accountable for them, but we and our children are accountable forever for all that God has revealed to us. परंतु जो बातें प्रकट की गई है वो हमारे और हमारे वंश के लिए सदैव ठहरी रहेगी, So that we may obey all the terms of these instructions. इसलिए उसके नियम कायदे कानून उसकी व्यवस्था की बातों को हम सदैव मानते रहेंगे। I felt led tonight to take this one verse and have us look at it and talk about the things that God has entrusted to us. और आत्मा ने मुझे उत्प्रेरित किया कि इस एक आयत को लेकर के जो कुछ बातें जागृति से संबंधित है मैं आपको बताऊं। First of all, from this verse, I have to say, number one, there are some things that the Lord has kept secret and no one else knows about them. सबसे पहली बात इस आयत के मुताबिक मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ ऐसी बातें हैं आपको जान लेना है जो गुप्त में रखी गई है, जिसके बारे में कोई मनुष्य नहीं जानता, केवल परमेश्वर की अधीनता में वो है। In other words, there's some things that only God knows. कुछ ऐसी बातें हैं जो केवल परमेश्वर ही जानता है। I believe those are things that He is keeping for future plans, things that are in the hands and the control of the mind of God. ऐसी बातें जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो भविष्य में होने वाली तैयार करके रखा है और ये बातें परमेश्वर के हाथों में है, केवल वही जानता है। There were centuries down through history when man did not know about revival and the Holy Spirit. They called it the Dark Ages. There was no knowledge of that until these people began seeking God for an outpouring of His Spirit, and then God was able to reveal what He had known all along. और अंधकार युग के बारे में हम जानते हैं, जबकि परमेश्वर ने किसी से बात ही नहीं की, ना ही कोई परमेश्वर की आत्मा के बारे में, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा की जाने जागृति के बारे में जानता था। सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक से परमेश्वर ने गुप्त की बातों को प्रकट किया और जो बातें लोग नहीं जानते, जो कि जागृति आत्मा की भरपूरी है, लोगों के बीच में आ गई। Simply this verse is just saying God knows a lot more than we do. और दूसरी बात इसी आयत के द्वारा हम जो समझते हैं, परमेश्वर हमसे ज्यादा जानता है। God knows how He wants to pour out His Spirit. He wants to revive it, but He's also asked us to respond, to pray and seek His face. तो परमेश्वर जानता है किस रीति से उसे चमत्कार करना है, किस रीति से बेदारी भेजना है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि हम उससे मांगे, उसके खोजी हो जाएं। Things that God knows He can work out in His time, according to His will. Some things are up to God, and He will take care of those things. कुछ बातें केवल परमेश्वर कर सकता है, अपनी इच्छा के निमित्त वह उसे संभाल सकता है और जब समय आए उसे पूरा कर सकता है। This verse goes on and says we are not accountable for them. और इस आयत में लिखा, यदि आप पढ़ेंगे, हम उन बातों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। Those things that are in God's mind, He will bring that to pass according to His will in His time. ये सारी बातें यहोवा के वश में हैं और जब उसका समय आएगा अपनी इच्छा के निमित्त उसे पूरा करेगा। And we will know them as they are being revealed by the Spirit of God according to His will and according to the Word of God. परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक, उसके वचन के मुताबिक, उसकी आत्मा के द्वारा जब वो प्रकट किए जाएंगे, तभी हमें उसके बारे में मालूम चलेगा। But what we are responsible for, the verse goes on and says, but we and our children are accountable forever for all that He has revealed unto us. लेकिन आयत में आप आगे देखेंगे, हमारे कर्तव्य के बारे में लिखा गया है कि जो बातें प्रकट की गई है उसके प्रति हम और हमारे आने वाली वंश जिम्मेदार रहेगी, प्रत्युत्तर उन्हें देना है। So that we may obey, so that we may accept the terms of His covenant, that we may respond. कि हम उसकी आज्ञा को माने, उसके वाचा में बने रहें और जो बातें उसने कही हैं हम उसे प्रत्युत्तर दें, उसे हम पूरा करें। As I was saying to the students on this special week of beginnings, new beginnings here, learn all you can while you're here at CITS. और विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा जो इस नए शैक्षणिक सत्र में यहाँ पर पहुंचे हैं और शुरुआत कर रहे हैं, कि जो कुछ भी आपसे बन पड़ता है आप सीख लें, आप जानने का प्रयास करें। God has sent you here. परमेश्वर ने आपको यहाँ भेजा है I think He's given you the opportunity to learn His Word.
मैं follow his teaching. मैं कहना चाहूंगा उसने आपको सौभाग्य दिया है कि उसके वचन को सीखे, उसकी शिक्षाओं को माने। As it said here, that we may obey his instructions. जैसे कि यहाँ लिखा है, हम उसकी व्यवस्था की बातों को पूरा कर सके, मान सके। That's what our text is saying tonight. यही आज की शाम में ये आयत हमें सिखाती है। The time I have, I want to break this down into a few words, just one verse here. दिए हुए समय के अधीनता में First phrase, the Lord has secrets known to him. पहला भाग इसी आयत का आप देखते हैं, परमेश्वर के पास कुछ ऐसे रहस्य हैं जो कोई मनुष्य नहीं जानता। Another translation says the secret things belong to God. दूसरे अनुवाद में पढ़ेंगे तो लिखा है, गुप्त की बातें यहोवा के अधीनता में हैं। I'm saying to students today, there are things that God knows. Don't argue about some of those things. Don't just speculate about things we really don't have knowledge of. विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा, जिस बातों का बारे में आपको पता नहीं, आप कल्पना करके, आप किसी रीति से गढ़ करके उन्हें जानने का प्रयास ना करें। Let me say this another way to the students, especially now. विद्यार्थियों से दूसरी तरह से मैं इसी बात को समझाना चाहूंगा। Don't worry or speculate about things that we don't need to know, especially if the Word of God, the Word of the Lord, doesn't deal with those things. यदि परमेश्वर का वचन उन बातों को नहीं बताता और जिसे आप नहीं जानते, आप अपने मन के कल्पनाओं के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा उनके पीछे ना लगे। I'm amazed at even theologians and Bible scholars that they don't want to preach a simple message. They want some way out idea that they can talk about and argue about, and some point that is very small, that if God wanted to restore about, he would have told us a long time ago. कुछ धर्म वैज्ञानिक और पंडित ऐसे इस तरह से वचन को बताते हैं, कहीं दूर दराज की बातें, बहुत ही मुश्किल, बहुत ही जटिल विषयों को लेकर प्रचार करते हैं। अरे यदि परमेश्वर को बताना होता तो हमें बोल दिया होता। All kinds of theories you see floating around. You can read about these things, and it's not what God said. It's not God. It's man wanting to start an argument, wanting to get their point across. Man producing what they can do. और अलग अलग प्रकार की उपपत्तियों को आप देखते हैं, नाना प्रकार की बातें यहाँ पर चल रही है। मनुष्य अपनी कल्पनाओं से उन बातों को गढ़ करके बताना चाहता है। In the New Testament, in the second book of Timothy, chapter 2, the Apostle Paul warns people not to strive about words to no profit. और आप देख सकते हैं दूसरे तिमोथी की पत्री प्रेरित पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तिमोथी को और विश्वासियों को इस बात को बताता है कि तुम व्यर्थ के विवाद में और यहाँ वहाँ के मुद्दों में ना पड़े रहो। He warns them here about getting into arguments that are useless. और उन्हें चेतावनी देता है कि जो बातें निरर्थक हैं, अर्थहीन हैं, उसके पीछे समय जाया ना करो। Another translation says, stop fighting over words. और दूसरे अनुवाद में लिखा है कि शब्द के जो विवाद है उसमें ना पड़ो। And you know what the very next verse in 2 Timothy is? और दूसरे तिमोथी की पत्री में दूसरी आयत क्या है, आपको मालूम है? After it says, don't fight over words, the very next verse says, study to show yourself approved unto God, a workman that does not need to be ashamed, because he is rightly dividing, not mental ideas, not someone else's ideas, we're in the Word of God, rightly dividing. उसी अध्याय दूसरे तिमोथी की पत्री दूसरा अध्याय उसकी 15 आयत में देखते हैं, जो उस आयत के बिल्कुल नीचे है। आप देखते हैं वहां पर यह लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक ठीक रीति से काम में लाता है। Let me say, there are some things that are in God's hand, and He will work it out according to the counsel of His will when the answer is right. आप देखते हैं जब समय सही हो जाएगा, जब निमित्त आ पहुंचेगा, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उन कामों को पूरा करेगा और उन बातों को प्रकट करेगा। The verses say some things only God knows for sure. कुछ बातें हैं जो केवल परमेश्वर ही जानता है और कोई नहीं जानता। So if we're seeking God, I want to give a warning that we don't get caught up in things that have no value or no profit, that really are not playing in the Word of God. तो
तो जब हम परमेश्वर के खोजी होते हैं, मैं आपको चिताना चाहूंगा, आप उन बातों के पीछे ना चले जिसका कोई फायदा नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं। आप अपने समय को उनके पीछे जाया ना करें। How marvelous is the wisdom and the knowledge of God. और हमें परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान में बढ़ना है। There's a lot of things we don't know. बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम नहीं जानते, We don't know how many hairs are on our head, but God knows. और हमें मालूम नहीं कि हमारे सर में कितने बाल हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है। Sometimes, some people He doesn't have to count as much as other people. और कई बार तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि उन्हें उतना गिनना ना पड़े, जैसे दूसरों को हो सकता है कि बहुत ज़्यादा बाल हो तो गिनने में समस्या हो, लेकिन थोड़े बाल वालों को पता है सर में कितने बाल हैं। I did not mention any names. और आप समझ सकते हैं मैंने किसी का नाम नहीं लिया, तो We don't comprehend the mysteries of life, but God does. हम रहस्यों को नहीं समझ सकते, लेकिन परमेश्वर समझता है। We do not know how a baby is knit together in its mother's womb, but God does. और कैसे एक माता के गर्भ में बच्चा जन्म लेता है या उसकी रचना होती है, कोई नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है। Amazing verse in Psalm 139:13 says, भजन 139 उसके 13 में लिखा है, You made all the delicate inward parts of my body and knit me together in my mother's womb. मेरे मन का स्वामी तू है और तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। Next verse says, And I will praise you because I am fearfully and wonderfully made. और उसकी अगली आयत जो 14 है, आप देखते हैं वहां पर लिखा है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। God knows how all that was done, but we don't. परमेश्वर जानता है सारी बातें कैसी हुई, लेकिन हम नहीं जानते। We can ask all kinds of questions like, why do the innocent people have to suffer? और हो सकता है बहुत से ऐसे प्रश्न आप कर सकते हैं, जैसे एक प्रश्न ये है कि जो मासूम लोग हैं वो क्यों परेशानियों से, तकलीफों से होकर जाते हैं। Why do people have to face so many problems on earth? आखिर दुनिया में लोगों को इतनी मुश्किलातों का सामना क्यों करना पड़ता है। What about Bible passages that are hard to understand? और बाइबल की कुछ आयतें हैं इतनी मुश्किल क्यों है समझने के लिए। It's normal, it's even healthy to ask questions. और ये बहुत ही सामान्य है, बहुत ही अच्छा है कि आप प्रश्न पूछें। Asking questions can help us grow in our faith and in wisdom. और प्रश्नों को पूछना आपकी बुद्धि का विकास कर सकता है, आपकी समझ को बढ़ा सकता है। But there will always be secret things that God knows, that He comprehends. लेकिन याद रखें, हमेशा ऐसी बातें बची रहेंगी जो रहस्य की है और केवल परमेश्वर ही उसे समझता है। The next three words in verse 29 says they belong to God. The secret things belong to the Lord our God. अगली बात उसी आयत में हम देखते हैं, जो रहस्य या गुप्त की बातें हैं वह यहोवा के अधीनता में है, केवल वही जानता है। There are many mysteries in life that we can't figure out. बहुत से रहस्य By what the Word of God says we should be doing. और बहुत से रहस्य की बातें हैं जो हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है हमें क्या करना है। We shouldn't even try to take things that don't belong to us. God's not revealed us. Let's quit arguing about those kind of things, making books about it, writing about it, talking about it. Let's get back to studying the Word of God to show yourself approved. तो सारी बाहर की यहाँ वहाँ की बातों को छोड़कर आप फिर से बुनियादी बातों में आ जाएं, जो कि परमेश्वर का वचन है। आप उसे पढ़ें और अपने आप को परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य साबित करने का प्रयास करें। I'll leave that for now. Just remember, the Lord said, "I will build my church. He'll take care of these things." याद रखें क्या कहा यहोवा ने, परमेश्वर ने, कि मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। So we need to humbly recognize God's lordship over our minds, over our questions, over our lives. तो हमारे दिमाग में, हमारे प्रश्नों में, हमारे जीवन में हमें परमेश्वर की स्वामित्व को अधिकार देना है। Really, that's why we come to Bible school, so we can learn the answer. That's why we go to church. इसीलिए तो हम बाइबल स्कूल में आते हैं, हम कलीसिया में आते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर सीखें। But accept the fact that some ultimate answers belong to the Lord. लेकिन याद रखें कुछ ऐसे उत्तर हैं जो केवल यहोवा के अधीनता में है, केवल वही जानता है।
That's why Job in the Old Testament, at the end of his trials, end of his testings, the last chapter, he asked why. आप देख सकते हैं अय्यूब की पुस्तक में, जहां पर कहना चाहिए एक तरह से अंतहीन दुखों का जो श्रृंखला आप देखते हैं, एक के बाद एक तकलीफों से होकर अय्यूब जाता है, अंत में कुछ प्रश्न वो करता है। I just want to read a few verses from the first chapter of Job. और The अय्यूब first verses of the last chapter of Job. अय्यूब की पुस्तक अंतिम अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ना चाहूंगा। Job replied to the Lord, I know that you can do anything and no one can stop you. और अय्यूब कहता है, यहोवा मैं जानता हूं तू जो चाहे वो कर सकता है और तुझे कोई नहीं रोक सकता। That's what I'm saying. God can knows everything. इसलिए मैंने बोला कि परमेश्वर सब कुछ जानता है, कुछ भी कर सकता है। But then Job asked, who is this that questions my wisdom and with such ignorance? He's saying this from God's standpoint. God is saying, who is this person that's questioning my word and such ignorance? लेकिन सारी बातें जब अय्यूब परमेश्वर से पूछता है, परमेश्वर से प्रश्न करता है कि ये व्यक्ति कौन है जो इतना अज्ञान है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर से प्रश्नों को कर रहा है, कौन है ये? Basically, Job said to God, I answered when I should have kept my mouth shut. और फिर वहां पर अय्यूब कहता है, जब मुझे चुप रहना चाहिए था, मैंने प्रश्नों का उत्तर दिया। Who is this trying to find wisdom from God? Job said here, it is I, and I was talking about things that I knew nothing. और फिर अय्यूब कहता है, मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं जिसके विषय में, बातों के विषय में मुझे इल्म भी नहीं है, मैं उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। I was talking about things far too wonderful for me. और मैं ऐसी बातों की गणना कर रहा था, मैं बातें कर जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी है, जिसे मैं समझ नहीं सकता। God said, listen, and I will speak. और फिर यहोवा ने कहा, चुप रहा, अब मैं बोलूंगा। I have some questions for you, you must answer. अब मैं प्रश्न करूंगा और तुझे उत्तर देना है। When Job said in the last chapter then, he said, I only heard about you before, but now I have seen you with my own eyes. अंतिम आयत में अय्यूब कहता है, अब तक मैंने केवल तेरे बारे में सुना था, लेकिन अब तुझे अपनी आंखों से देखता हूँ। Job and his friend have been chattering back and forth for all these chapters in Acts. आप देख सकते हैं इन सारे अध्याय में अय्यूब यहाँ वहाँ भाग रहा है, यहाँ वहाँ की बातें कर रहा है। So then Job said, I heard about you, but now at the end of this, I really know you. लेकिन सारी बातों के बाद अय्यूब कहता है, मैंने अब तक केवल तेरे विषय में सुना था, लेकिन अब अपनी आंखों से देखता हूँ। That's what we need to prioritize what we are really doing. इसलिए हमें इस बात को समझना है कि जो हम कर रहे हैं, हमें उसे प्रमुखता देना है। Let's concentrate on the fire of revival. आइए हम इस बेदारी के अग्नि ज्वाला पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। This year, let's be filled with the Holy Spirit, anew and afresh. और हमें हर एक मनुष्य जो है पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरना है। God will meet anybody that will reach out to Him. और परमेश्वर चाहता है कि वो आप तक पहुंचे। Let's go to the third part of this verse. आइए उस आयत के अब तीसरे भाग में हम Some पहुंचे। things we know for sure. कुछ ऐसी बातें हैं जिसे हम पूर्णतः जानते हैं। Thank God that all things are not a secret. He's revealed things to us. He said here, the things revealed belong to us and our children forever. और परमेश्वर का धन्यवाद कि सारी बातें गुप्त नहीं हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर ने हमारे और हमारे वंश के अधीन किया है। Things revealed are been given to us and our children. और कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे और हमारे वंश, हमारे बच्चों के जीवन में प्रकट की गई है। And what that means, God has let us in on some great secrets of His. इसका मतलब ये कि परमेश्वर ने अपने कुछ रहस्यों को हमें बता दिया है। He has let us know in our lifetime, this hour, this year, 2017, He has let us know about revival when for centuries there was dark ages when nobody talked about revival. आप देख सकते हैं कितने वर्षों से जब बेदारी के विषय में कोई बातें नहीं कर रहा था, इस वर्ष 2017 में, इस समय में परमेश्वर ने उस जागृति के बारे में हमें बताया है, हमारे सामने उन बातों को प्रकट किया है। Hallelujah. We have a great opportunity now that other people in other ages didn't have. God knew about it, but they didn't, but He's revealed it unto us today.
परमेश्वर की महिमा हो कि उसने उन बातों को प्रकट किया जो बातें दूसरी सदी में दूसरे लोगों के सामने प्रकट नहीं की गई थी। Questions in previous generations have wondered about things like the coming of Christ, what happened on the day of Pentecost, the outpouring of the Spirit, being filled with the Spirit, touched with revival, but they didn't see it any place, they didn't know anything about it, so it was like a foreign idea to them. आप देख सकते कई ऐसे बातें कि मसीह यीशु कब आएगा, पवित्र आत्मा कब भेजा जाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा भरपूरी क्या होगी, पवित्र आत्मा की जागृति क्या होती है। कई एक बातें कई लोगों को कईयों सदी से मालूम नहीं थी, वो तलाश कर रहे थे, लेकिन वो हमें दिया गया, हमारे सामने वो प्रकट किया गया। When Jesus was baptized, God spoke from heaven, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." उदाहरण के लिए एक रहस्य आप देख सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, पानी से वो बाहर निकले, आप उसमें देखते स्वर्ग से एक वाणी सुनाई दी जो परमेश्वर की थी। वो कहता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। God had spoken, Jesus is his Son, that settlement forever. और आप देख सकते हैं परमेश्वर ने वहां बोला कि यीशु मेरा पुत्र है, और ये पुत्र जो अनंत काल से परमेश्वर का पुत्र At the है। same time, God revealed the Holy Spirit in the form of a dove that came down and rested upon him and said that Jesus received the Spirit without measure. फिर आप देख सकते हैं उसी समय पवित्र आत्मा जो त्रिएक परमेश्वरत्व का तीसरा व्यक्तित्व है, कबूतर के रूप में प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ उतरा। There are many questions we can answer. Does God exist? How does he love us? What's right? What's wrong? बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो हम कर सकते हैं। क्या परमेश्वर अस्तित्व में है? क्या वो हमसे प्रेम करता है? क्या सही है? क्या गलत है? But this year, 2017, 2018, why do we begin to ask vital questions like, how can we be filled with the Spirit? लेकिन क्यों नहीं इस सत्र में वर्ष 2017-18 के हम प्रश्न से पूछे, परमेश्वर पूछे कैसे हम पवित्र आत्मा से, कैसे उसकी जागृति से हम भर सकते हैं। What is revival? ये बेदारी क्या है? Come, Holy Spirit, we need you. पवित्र आत्मा तू आ, हमें तेरी आवश्यकता है। God has answered by answering in His Word who the Son of God was. और परमेश्वर अपने वचन में उत्तर देता है कि परमेश्वर का पुत्र कौन था। He also has quickened by the Spirit who we should be filled with the Spirit. और उसी समय आप पवित्र आत्मा को उतरते हुए देखते हैं जिसके द्वारा हमें भरपूर होना है। These things are revealed. ये बातें प्रकट की गई The हैं। next phrase actually said, the revealed things belong to us and our children today. और अगली बात आप देखते हैं वहां लिखा है कि जो बातें प्रकट की गई है वो हमारे लिए और हमारे वंश के लिए है। We need to believe God for revival and the outpouring of the Spirit. हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी, परमेश्वर की आत्मा और उसके आत्मा का उंडेले जाने पर विश्वास करना है। Let me also say we need to pass these truths on to our next generation, to our children, to these children, so that God's will not be a secret, but they will begin seeking God from generation to generation, just like we do. ये बात कहना चाहूंगा कि ये जो रहस्य है जो परमेश्वर ने हम पर प्रकट किया है वो हमें अपने आप तक सीमित नहीं रखना है, लेकिन आगामी पीढ़ी जो हमारे बच्चे जो वंशज हैं हमें उन तक इस सत्य को पहुंचाना है कि परमेश्वर का जो आत्मा का बेदारी है वो रहस्य में ना रहे, परंतु हर एक इसका आनंद उठा सके, आत्मा से भर सके। The last phrase of this verse says God did this that we may follow and obey all of these instructions. इसी आयत के अंतिम भाग को देख सकते हैं। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने ये सब कुछ किया कि हम उसकी व्यवस्था को पूरा कर सके, उसकी आज्ञाओं को मान सके। God has made us aware of these things so that we can experience them. परमेश्वर ने ये सारी बातें हमें दी कि ताकि हम उनका अनुभव कर पाएं। If we know about revival, we need to experience revival. यदि आप बेदारी के बारे में जानना चाहते हैं, आपको बेदारी का अनुभव करना होगा। If we know it's His will that we be filled with the Spirit, then we need to experience the baptism of the Holy. यदि आपको पवित्र आत्मा का भरा जाना क्या होता है जानना है, आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की आवश्यकता है। Jesus said, if you love me, keep my commandments. और परमेश्वर से कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानो। He didn't say if you're speculating, maybe you can find out some of the hidden things that I know that you know. और परमेश्वर से ये नहीं कहा कि तुम यदि मुझसे प्रेम या मेरा आदर करते हो उन बातों को पता करो जो तुम नहीं जानते, जिसके द्वारा तुम मुझसे प्रेम करते हो, ये बस साबित होगा। He said, the commandments I have given to you that are plain, begin to live that out and obey them. जो आज्ञा मैंने
तुम्हें दी है उसे तुम अपने जीवन में क्रियान्वित करो और उसे तुम पूरा करो। One of those commandments deal with the moving of the Spirit. और Actually said, wait for the outpouring of the Holy Spirit on Pentecost. आप देख सकते हैं उन आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये है, प्रेरितों का पुस्तक में ये कहा गया है कि जब तक तुम आत्मा से न भर जाओ ठहरे रहो। I'm so thankful that God has revealed enough for us to be filled with the Holy Spirit. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने इतनी बातें हमारे सामने प्रकट की है कि हम उसकी आत्मा से भर जाएं। God has given us a revelation even for this year that we need to be set on fire by the Holy Spirit. परमेश्वर ने इतना प्रकाशन हमें दिया है, अपनी आत्मा से भरा है कि हम उसकी आत्मा की आग से भरकर उसकी उपस्थिति में हम रह जाएं। Today we are what we call information overloaded. और आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर हम जानकारियों से भरे हुए हैं, अत्यधिक रूप से जानकारियां हमारे पास पहुंच रही है, Just too much information. बहुत ज्यादा जानकारियां। There are books that you can read on every subject. ऐसी किताबें हैं, आप हर एक विषय पर किताबों को पढ़ सकते हैं। Use discernment even on Christian books. Is this agreeing with the Word of God or is this some man's idea? आप देख सकते हैं ना ही केवल किताबें जो मसीही या बाइबल आधारित विषयों पर लिखी गई है, लेकिन बाइबल के हटकर जो बातें हैं मसीहियों के द्वारा लिखी गई है जिसे आप पढ़ सकते हैं, हर एक विषय पर वो उपलब्ध है। Information is at our fingertips. और जो जानकारी है, जो सूचना है, वो हमारे उंगलियों में है। We have the internet. हमें उसमें प्रवेश करना, इंटरनेट हमारे पास है, We have television, हमारे पास टेलीविजन है, radio, रेडियो है, newspaper, समाचार पत्र हैं, magazine, मैगजीन है, पुस्तिकाएं हैं, signs on the highway, signs that we read, और विज्ञान की बातें जो हम पढ़ते हैं, news of everything. और हर एक विषय के बारे में खबरें हमारे पास हैं। Many voices clamoring for our attention. और बहुत सी ऐसी आवाजें हैं जो हमारे ध्यान को आकर्षित करना चाहते हैं, But one voice stands out, and that's the word of the Lord. लेकिन सारी आवाजों के मध्य में एक आवाज जो सबसे अलग आपको पुकार रही है वो परमेश्वर के वचन की है। Listen to the voice of God, what He is speaking of what we need today by His Spirit. तो आइए हम परमेश्वर की आवाज को सुने, क्योंकि उसकी आत्मा के द्वारा जो वो चाहता है हमें बताना आज उसके पास है। Knowing all these things that we've been preaching tonight, इन सारी बातों को जानकर जो यहाँ आज की शाम में प्रचार किया गया, let us this school year fan the flame of revival. आइए हम जागृति की जो ज्वाला है उसे हम जलाएं, उसे ज्वलंत करें। Begin to cry out in your spirit, oh God, आइए हम आत्मा में पुकारे, परमेश्वर set us on fire. हम में तू आग अपनी भेज दे, Send revival. अपनी जागृति तू भेज दे, God, baptize me anew. हमें with the Holy Spirit fire. पवित्र आत्मा की अग्नि से तू हमें बपतिस्मा दे This year, इस वर्ष में, now, अभी इसी वक्त। amen. आमीन। Do you need revival? क्या आपको बेदारी चाहिए? I said, do you need revival? मैंने कहा कि आपको जागृति चाहिए। Very simple. बहुत ही सरल है, Just cry out to God. परमेश्वर को पुकारें। Just cry out to God. मैंने कहा परमेश्वर को पुकारें। Even in convention, this will be the theme. मैं बताना चाहूंगा इस वर्ष के अधिवेशन में यही विषय होगा। I know it's a little complicated, but I will try to make it very simple. Charismatic distinctiveness is the theme for our convention. और कहना चाहूंगा ये बहुत ही कठिन है, लेकिन प्रयास करूंगा। करिस्मेटिक या जो अद्भुत चमत्कार या अद्भुत आत्मा के द्वारा किया जाने वाला काम है वो सबसे अलग है, लेकिन वही हमारे इस वर्ष का थीम रहेगा। Throughout the convention, you will hear about the Holy Spirit. पूरे अधिवेशन के दौरान आप पवित्र आत्मा के विषय में सुनेंगे। Dr. Merrill is already preparing the message of the Holy Spirit. और डॉक्टर मैरिल तो पहले से ही पवित्र आत्मा के विषय में संदेशों को तैयार कर रही हैं। We will experience revival this year. और इस वर्ष हम जागृति का एहसास कर पाएंगे। Don't wait till October. आप अक्टूबर की माह तक इंतजार ना करें। Don't wait till October. मैंने कहा आप अक्टूबर की माह तक इंतजार ना करें। Everywhere begins tonight. आज की रात्रि जागृति शुरू होने पाए।
मैंने कहा आज की रात्रि जागृति शुरू होने पाए। आइए परमेश्वर की हुजूरी में खड़े हो जाएं। साढ़े 5 मिनट हमारे पास है। पास्टर विल्सन आकर हम एक कोरस गाएंगे उनके साथ। Those who sing is an old song. Pastor Josna. रूह की अग्नि भेज खुदा वो गाने जा रहे हैं। हालेलुया। जल्दी। रूह की अग्नि भेज खुदाया, रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज खुदाया, रूह की अग्नि भेज। बंजर ज़मीन पर जाके लोगों पर, बंजर ज़मीन पर जाके लोगों पर, रूह की अग्नि भेज खुदाया, रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज खुदाया, रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज खुदाया, रूह की अग्नि भेज। बेफिक्र से इनके समान दिल से आज जला दे, दिल से खुदाया आज जगा दे। बेफिक्र से इनके समान दिल से आज जला दे, सोए हुओं को दिल से खुदाया आज जगा दे। पापी दिलों से पाप जलाने, पापी दिलों से पाप जलाने, रूह की अग्नि भेज खुदाया, रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज खुदाया, रूह की अग्नि भेज। बंजर ज़मीन पर ऐसे लोगों पर, बंजर ज़मीन पर ऐसे लोगों पर, रूह की अग्नि भेज खुदाया, रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज खुदाया, रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज खुदाया, रूह की अग्नि भेज। बंजर ज़मीन पर ऐसे लोगों पर, बंजर ज़मीन पर ऐसे लोगों पर, रूह की अग्नि भेज खुदाया, रूह की अग्नि भेज, रूह की अग्नि भेज खुदाया, रूह की अग्नि भेज। हमारी प्रार्थना घर में भी हो जाए। Let this prayer be your home. रात्रि के पहरों में प्रार्थना जब होते हैं, प्रभु और रूह की अग्नि मेरे घर में भी थी। आइए हम प्रार्थना करें। मैं लॉर्ड सत्यनारायण से प्रार्थना में विस्तार करें। लॉर्ड सत्यनारायण। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। शाम के समय पर उसके वचन से उदास के द्वारा परमेश्वर की तरफ से बात की। सबसे बड़ा अगर परमेश्वर ने विलास में बताया था, एक बड़ी बेदारी की आवश्यकता है। हमारे पास ज्ञान है, प्रज्ञा है, सब चीज़ है। कि परमेश्वर की आत्मा की अग्नि जो हमारे जीवन में एक नई रूप ले आता है, हमारे जीवन में परमेश्वर की नई ताकत और तंदुरुस्ती को भर देती है। वो एक नया अभिषेक, नया सामर्थ परमेश्वर आके आपको दे देते हैं। जिन्होंने अपने हृदय में पुकारा है परमेश्वर, जिन्होंने अपनी आंखें करी और